सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। तो आज का वीडियो आप सभी की डिमांड पे ही आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नर्सिंग एंट्रेंस के लिए कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, प्लस कौन कौन से बुक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। एंट्रेंस लेवल पे वो बुक्स सफिशिएंट है एंड इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कोई बुक आपको नहीं लेनी है। बट ये जो भी मैं आपको बताऊंगी वो काफ़ी बेसिक्स है और इन्हीं बेसिक्स पे ही आपको फोकस करना है। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर करियर रिलेटेड वीडियोस आते हैं। रोड मैप से रिलेटेड आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना है या कोई पर्टिकुलर पोस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और कैसे आप बन सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। अगर आप नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है, जैसे नीट के अलावा आपका एम्स का खुद का एंट्रेंस होता है, RUHS के, GMU और भी कई सारे। सो सभी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, राइट। कुछ एंट्रेंस में आपका जीके भी होता है, इंग्लिश भी होता है। तो जीके के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक बुक है लूसेंट की। लूसेंट आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहो ले सकते हो। लूसेंट बुक एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है नेशनल, स्टेट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। एंड इवन आप इस बुक को भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। और एक और बुक है दिशा पब्लिकेशन की। अगर आप चाहो लूसेंट नहीं लेना चाहते हो या फिर आपके पास दिशा पब्लिकेशन की है बुक, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है। अब जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, ये 3 सब्जेक्ट आपके 11th एंड 12th का जो सिलेबस होता है वही मेन सिलेबस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप NCERT को गो थ्रू करो। NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% आपका जो क्वेश्चन होगा वो NCERT बुक से ही आएगा। एंड अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से 2-3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं जो आउट ऑफ NCERT आए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, एडमिशन लेना है आपके जो भी डिज़ायर्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, राइट। तो उस लेवल के प्रिपरेशन करने के लिए आपको सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। बहुत बेसिक सी बात है बट इसको भी कई लोग इग्नोर करते हैं। आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया है वो इतना मैटर नहीं करेगा जितना आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी। आपने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर्स का अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आपने MCQs नहीं लगाए, जैसे आपका मॉक टेस्ट वगैरह होता है, सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उन सबको आपने सॉल्व नहीं किया है, तब तक आपका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं कम आने के चांसेस है, भले ही आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है जब ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिल जाता है एंड वहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर NCERT बुक्स। वंस यू आर डन विद द NCERT, स्टार्ट विद द रेफरेंस बुक्स। एंड उसमें भी आपको थ्योरी पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन थ्योरी। आप कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चंस पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। थ्योरी के लिए आपके लिए NCERT सफिशिएंट है। एंड सेकेंडली आपको मॉक टेस्ट देना है अगर आपका एंट्रेंस ऑनलाइन होता है। मोस्टली एंट्रेंस ऑनलाइन ही होते हैं, तो मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हो और यहाँ पे आप यूज्ड टू हो जाओगे। प्रैक्टिस करने से आप कंफर्टेबल हो जाते हो। ऐसा ना हो कि आप फाइनल जो एग्ज़ाम डेट है उस दिन जा रहे हो एग्जामिनेशन देने और उससे पहले आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा और हो सकता है नर्वसनेस की वजह से आप अच्छा एग्ज़ाम भी ना दे पाओ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने PC या लैपटॉप पे मॉक टेस्ट दिया हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप टाइम को मैनेज करना आपको आ जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या सैम्पल्स पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आप पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे और उस पैटर्न के फ्लो में जब आप आ जाते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। उस एंट्रेंस की बुक ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, MCQ टाइप के जिसमें क्वेश्चंस हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आप एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। बोर्ड में आप लेंदी आंसर्स करते हो लेकिन मॉक टेस्ट में आप 1 वर्ड आंसर करते हो जो कि काफ़ी लॉजिकल भी हो सकते हैं। एंड और कोई डाउट है आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।